जिसमें हम दशमी यानी दशहरा महात्म्य वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का पाठ श्रवण करने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की ज्येष्ठ मास से संबंधित कथा श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास महात्म्य का पाठ श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। इसके पहले 9वें अध्याय में स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, गौरी व्रत के विषय में मैं एक कथा और बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेधावी नाम के ब्राह्मण की कथा बताई, जिसके संतान न होने के कारण वह चिंतामान होने से बीमार हो गया और उसकी पत्नी और वो गंगा जी के तट पर गए। वहां नारद जी की कृपा से उन्होंने ज्येष्ठ मास का व्रत किया, गोदान व ब्राह्मण भोजन कराया। तब इस व्रत के प्रताप से उनके कामदेव के समान सुंदर पुत्र हुआ और उसके बाद उनके समस्त पूर्ववासियों ने भी इस व्रत को किया और सभी सुखी हो गए। यह व्रत शिवजी ने पार्वती जी से कहा था, जो परम श्रेष्ठ व्रत मैंने आप सबको सुनाया। इसके आगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय के रूप में हम दशमी महात्म्य वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का नाम दशहरा क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, यह सब बातें आप हमको विस्तार पूर्वक कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गारकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि का चंद्रमा, वृष राशि का सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को जाता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, ये 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं और यह शरीर आत्मा है ऐसा विचार और प्रसार करना, ये 3 प्रकार के मानस पाप कर्म कहे गए हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षमी की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उस स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करे। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका पूजन अपनी शक्ति के अनुसार करके 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करे। सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़े। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्व रूपण्ये नमः इस मंत्र से पूजन करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड ले में यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। इसके पश्चात 10 सेर तिल धान्य जो ब्राह्मणों को देवे और 10 गायों का दान ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करे। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लेके दशमी तिथि तक तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ से स्नान करने से समस्त पाप छूट जाते हैं।
ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि तक सभी तिथियों से कर्म से स्नान करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। और दशहरे के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। और दशा योग नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योग के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दशहरा महात्म्य वर्णन दशम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आज मैं प्रेम के बारे में ये कहना चाहता हूँ, प्रेम अगर आपको दिल से हो गया किसी से, तो चाहे गुस्सा, द्वेष हो, बुराई हो, एक दूसरे से नहीं बनती हो, लेकिन दिल मिल गए हैं, तो प्रेम से ताकतवर कुछ नहीं है। कोई भी आएगा ख़त्म हो जाएगा बीच में। अपने प्रेम को संजो के रखिए, कान्हा की तरह और रतन टाटा की तरह। रतन टाटा की स्टोरी आपको पता नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। जय श्री हरि, राधे राधे।